तो हेलो जी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज से शुरू करने वाले हैं अपना बी फार्मेसी सेकेंड सेमेस्टर के लेक्चर्स। तो सबसे पहले आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेकेंड। इस सब्जेक्ट से हम जो है वीडियो की शुरुआत करेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहला लेसन आता है हमारा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के ऊपर जो है हमें क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, तो इसे थोड़ा सा डिटेल में हमें स्टडी करना है। तो जहाँ पहले जान लेते हैं नर्वस सिस्टम होता क्या है। नर्वस सिस्टम हमारा जो रहता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है, जो कि हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करने का काम करता है। तो नर्वस सिस्टम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक ह्यूमन बॉडी के अंदर। बेसिकली नर्वस सिस्टम जो रहता है वो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, जो कि हमारा ब्रेन जो है वो पूरे शरीर को कवर कर मतलब कंट्रोल करता है विद द हेल्प ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो इस नर्वस सिस्टम बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम देखते हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। वही पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हम देखते हैं एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम। इसमें भी हम देखेंगे सिंपैथिक एंड पैरासिम्पैथिक। तो इसमें हम बेसिकली क्या करेंगे, हमारा जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ना, आपने HP1 में जो है वो देखा होगा, बट सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है आपने नहीं देखा होगा। तो वो जो है हम इस यूनिट में कवर अप करने वाले हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम तो आपने पढ़ा ही होगा, HP1 में हार्ट के रिलेटेड होगा आपको। लेसन यूनिट 4 में जो रहा होगा ये आपको स्टडी हुआ होगा HP1 में। तो बेसिकली HP2 में हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में सीखने वाले हैं, जिसमें ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड जो है हम उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं नर्वस सिस्टम होता क्या है। द नर्वस सिस्टम इज़ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी containing million of nerve cell network. It is a major controlling and coordinating system of human body. It is the center of all the mental activity including thought, memory, learning. It is responsible for maintaining homeostasis. अभी नर्वस सिस्टम जो रहता है हम सभी को मालूम है बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है। नर्वस सिस्टम में जो रहता है ना, बहुत सारे नर्व्स जो रहते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। जैसा हम डेली कुछ काम करते हैं, या फिर आप एग्जांपल ले लीजिए, अगर आपके पापा काम पे जाते हैं तो डेली काम करते तभी जाके उनको पगार मिलता है ना। तो बेसिकली नर्वस सिस्टम का भी प्रोसेस ऐसा ही है। आप जो है मतलब नर्वस सिस्टम में जो नर्व्स है वो सिग्नल भेजने का काम करते हैं, और बहुत सारे मात्रा में जो नर्व सेल जो रहते हैं ना वो मतलब प्रेजेंट रहता है। तो ये जो है कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है ह्यूमन सिस्टम को, ह्यूमन बॉडी को। बेसिकली ये जो एक्टिविटीज़ जो रहता है, ये जैसे हम सोचते हैं, मेमोरी याद करने का, लर्निंग करने का, ये सब काम जो रहता है हमारा नर्वस सिस्टम के थ्रू ही होता है। तो मेंटेनिंग हेमोस्टेटिस के लिए होता है। अब सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम दो तरीका है, एक न्यूरॉन और एक न्यूरोगिलिया। न्यूरॉन जो है 110% जो है क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है 5 मार्क्स में। आप ये क्वेश्चन लॉक करके रख लीजिए, ये क्वेश्चन आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो न्यूरॉन जो है हमारा नर्व सेल है और न्यूरोगिलिया जो है हमारा गेल सेल है। तो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं न्यूरॉन के बारे में डिटेल में, कि न्यूरॉन्स के टाइप्स क्या है, उसका फंक्शन क्या है। तो वो हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, और न्यूरोगिलिया जो रहेगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। बेसिकली न्यूरॉन जो है आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेगा, बट न्यूरोगिलिया जो रहता है ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं आता है, ना के बराबर। तो न्यूरॉन क्या होता है, न्यूरॉन आर द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। जैसा कि हमें पता है ये एक नर्व है और बेसिकली स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम है। मतलब न्यूरॉन की वजह से जो रहता है फंक्शन और स्ट्रक्चर यूनिट है, मतलब न्यूरॉन की वजह से जो फंक्शन है ना नर्वस सिस्टम का वो हो पाता है। ये जो है जनरेट करता है कैरी एंड ट्रांसमिटेड नर्व इम्पल्सेस। मतलब ये नर्व्स इम्पल्सेस को कैरी भी करता है और आगे भेजने का काम भी करता है। इसे हम नर्व सेल के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली ये सेल जो रहता है नर्वस सिस्टम में हर जगह आपको देखने के लिए मिलेगा। तो बेसिकली न्यूरॉन जो रहता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी में। अगर न्यूरॉन्स नहीं रहेंगे तो हमारा बॉडी वर्क नहीं करेगा। ये क्या करता है, ये सेल जो रहता है ना वो कलेक्ट करता है मैसेज को और पास आउट करता है। अभी वो पास आउट किधर करता है, हाथ पे करता है, पाँव पे करता है, ब्रेन में करता है। तो बेसिकली ये है हमारा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। ध्यान से देखिए, ये हमारे डेंड्रिसाइट्स है, न्यूक्लियस है, एक्सॉन है,
तो ये स्ट्रक्चर जो है एकदम अच्छी तरीके से देख लीजिए। मैं जो है ये स्ट्रक्चर जो है ना बेसिकली कम्युनिटी पे पोस्ट करूँगा मैं डायग्राम खुद बनाकर, तो आप टेंशन मत लीजिएगा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन मतलब न्यूरॉन का क्लासिफिकेशन देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये न्यूरॉन है। बच्चे अक्सर गलती करके आ जाते हैं, न्यूरॉन की जगह कुछ और समझ के लिख लेते हैं। तो न्यूरॉन जो है बेसिकली दो तरफ में डिवाइडेड होता है, एक स्ट्रक्चरली और एक फंक्शनली। तो स्ट्रक्चरली के लिए ये चार टाइप में डिवाइडेड है: यूनिपोलर न्यूरॉन, बाइपोलर न्यूरॉन, स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन और मल्टीपोलर न्यूरॉन। और इसका फंक्शन जो है सेंसरी न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन है और इंटर न्यूरॉन है। इसे हम एकदम डिटेल में देखेंगे, तो आप टेंशन मत लीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चरल ऑफ न्यूरॉन। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल देखते हैं, तो सबसे पहले आता है हमारा यूनिपोलर न्यूरॉन। तो ये एग्ज़ाम में जब आपको क्वेश्चन आएगा ना न्यूरॉन के ऊपर, तो ये सब जो है आपको पेपर में लिख के आना है। तो ये देख सकते हैं, इधर मैंने साइड में छोटा सा डायग्राम बनाया है। तो इस तरीके से मैंने डायग्राम बना के आपको दिखाया है। मैं ना मतलब जब ये टॉपिक जब ख़त्म हो जाएगा ना, तो मैं फ़ोटो अपलोड मतलब इसी के साथ अटैच कर दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। इट इज़ अ फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, फर्स्ट स्ट्रक्चरल है। और ये जो बेसिक न्यूरॉन इन विच सेल बॉडी है सिंगल प्रोसेस, इसमें जो रहता है सेल बॉडी जो रहता है वो सिंगल प्रोसेस में रहता है। तो ध्यान से देख लीजिए, ये एक ही प्रोसेस होता है इसमें, और ये हमारा फर्स्ट टाइप है। फिर आता है हमारा बाइपोलर न्यूरॉन। इट इज़ अ सेकेंड स्ट्रक्चरल ऑफ न्यूरॉन। दिस आर दोज न्यूरॉन इन विच सेल बॉडी हैज़ टू प्रोसेस। ये सेकेंड स्ट्रक्चर फॉर्म है न्यूरॉन का। इसमें बेसिकली दो सेल बॉडी जो रहता है वो प्रोसेस करता है, एक ऊपर एक नीचे। ध्यान से देख लीजिए। तो आप टेंशन में लीजिए, नोट्स जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे यूनिट 1 के, तो मैं हर एक वीडियो मतलब एचईपी के हर एक वीडियो में अपलोड करने की कोशिश अपलोड कर दूंगा पीडीएफ के फॉर्म में। तो अब हम देखते हैं सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। इट इज़ अ थर्ड स्ट्रक्चरल ऑफ न्यूरॉन। ये थर्ड स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का। और दिस न्यूरॉन्स हैज सिंगल प्रोसेस, बट फर्दर दिस प्रोसेस डिवाइडेड इनटू टू अदर प्रोसेस। इसमें प्रोसेस एक ही होता है, बट आगे जाके ये जो है ना डिवाइड होता है अलग दो प्रोसेस में। तो इसका डायग्राम ध्यान से आप देख लीजिए। डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप एचईपी का पेपर लिखने जा रहे हो बेसिकली, तो आप अगर इस तरीके से डायग्राम बना के आओगे ना, तो बहुत ही अच्छा होगा, मार्क्स आपको अच्छे तरीके से दिए जाएंगे। तो बेसिकली ये देखिए, बच्चे अक्सर गलती करके आ जाते हैं बाइपोलर न्यूरॉन में और स्यूडोपोलर न्यूरॉन में। तो देखिए कैसे गलती होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले ये हम न्यूरॉन बनाते हैं। अभी ये कौन सा न्यूरॉन है, अभी आपने स्ट्रक्चर देखा होगा, तो आप कमेंट कर दीजिए फटाफट। तो ये कौन सा न्यूरॉन है, फटाफट से जाके कमेंट कर दीजिए। तो ये देखिए क्या करते हैं बच्चे अक्सर, ये देखिए, देखा, जो कि ये मल्टीपोलर न्यूरॉन नहीं है, ये हमारा बाइपोलर न्यूरॉन है। तो ध्यान से देखिए, बाइपोलर न्यूरॉन इस तरीके से दिखता है, और जो हमारा सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन है उसके अंदर जो रहता है प्रोसेस बाहर आ जाता है। ये देखिए, ये जो पार्ट है ना वो हमारे बाहर की तरफ होता है। तो बच्चे अक्सर यही गलती करके आ जाते हैं, इसकी बाइपोलर की जगह और सूडो यूनिपोलर की जगह जो है वो मल्टीपोलर न्यूरॉन लिख के आ जाते हैं। इसके वजह से जो है आपके मार्क्स जो रहेंगे ना डायरेक्ट कट कर लिए जाएंगे, क्योंकि अगर आपने डायग्राम इंडिकेट किया है वो भी गलत इंडिकेट किया है, तो जितना भी आपने लिखा है ना उस सबके मार्क्स जो रहेंगे वो यूनिवर्सिटी कट कर लेगी। तो इस चीज़ का ज़रा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अगर आपको बेसिकली डायग्राम याद नहीं है तो प्लीज़ डायग्राम मत बनाइएगा, क्योंकि टीचर्स जो रहते हैं डायग्राम के बेसिस पे ही आपके बिना पढ़े मार्क्स दे देते हैं अक्सर ज़्यादा कर। तो अब हम देखते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन। तो मल्टीपोलर न्यूरॉन क्या है, ये फोर स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन है, और बेसिकली यही न्यूरॉन है, मतलब यही स्ट्रक्चर से जो रहता है वो न्यूरॉन पहचाना जाता है, दिखता है इसी तरीके से। दिस आर द न्यूरॉन इन विच सेल बॉडी हैज़ अ मल्टीपल प्रोसेस। मल्टीपल प्रोसेस मतलब बहुत सारे प्रोसेस है इसके। मल्टीपोलर न्यूरॉन के नाम से आपको समझ आता होगा कि इसके जो है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जो है मल्टीपल प्रोसेस होते हैं। तो बेसिकली यही है। अब जो डायग्राम है ये देखिए, इस तरीके से ये नॉर्मल डायग्राम है। पहला है हमारा मल्टीपोलर न्यूरॉन, दूसरा है हमारा बाइपोलर न्यूरॉन, तीसरा है हमारा पेडोपोलर न्यूरॉन, और लास्ट वन जो है हमारा मल्टी न्यूरॉन है, नहीं यूनिपोलर न्यूरॉन है हमारा।
तो अब हम इसका जो देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन हमारा न्यूरॉन किस तरीके से वर्क करता है। सेंसरी न्यूरॉन्स, इट इज़ अ नोन हैज़ एफरंट न्यूरॉन, इसे एफरंट न्यूरॉन के नाम से जानते हैं। सेंसरी न्यूरॉन आर द पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम एंड ट्रांसमिट sensory information to the brain. They help us peacefully and respond stimuli like touch, temperature and pain. They can carry nerve impulses from tissue and the organ to the central nervous system, CNS. CNS का मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है और PNS का मतलब होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अगर आपको क्वेश्चन पेपर में ऐसा आए सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जगह आपको CNS आए, PNS आए, तो आप झट से याद कर लेना कि मैंने बताया था PNS और CNS का मतलब क्या होता है। तो बेसिकली हमारा सेंसरी न्यूरॉन का काम क्या रहता है, इसे हम एफरेंट न्यूरॉन्स के नाम से जानते हैं। बेसिकली ये एक नर्वस सिस्टम का पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि इन्फॉर्मेशन जो रहता है ब्रेन तक पहुंचाने का काम करता है। बस इतना ही आपको लिख के आना है। फिर आता है हमारा मोटर न्यूरॉन, दे आर ऑल्सो नोन हैज इफरेंट न्यूरॉन। इफरेंट न्यूरॉन्स के नाम से ये जाना जाता है। तो बेसिकली बहुत ही ये दे कैरी नर्व्स इम्पल्सेस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द इफेक्टर ऑर्गन। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो रहता है ये इफेक्टर ऑर्गन तक जो रहता है, ये ट्रांसमीटर करने का काम जो रहता है हमारा इसका रहता मोटर न्यूरॉन का रहता है। फिर लास्ट में आता है हमारा इंटर न्यूरॉन, दे आर ऑल्सो नोन हैज एसोसिएशन न्यूरॉन। आप ध्यान दीजिए कि है ना, बच्चे अक्सर गलती कहाँ पे कर देते हैं। तो एफरेंट न्यूरॉन, इफरेंट न्यूरॉन्स एंड एसोसिएशन न्यूरॉन्स, बेसिकली यही क्वेश्चन जो रहता है आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है। एफरेंट न्यूरॉन क्या होता है, एसोसिएशन न्यूरॉन का फंक्शन क्या है, फिर आता है हमारा इफरेंट न्यूरॉन का फंक्शन क्या है। तो बेसिकली बच्चे इसमें ही कंफ्यूज होता है। तो बेसिकली यही आपका मोटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन, यही सब जो है ये आपका बेसिकली यही है। तो एफरेंट न्यूरॉन मतलब क्या होता है, सेंसरी न्यूरॉन। ध्यान से याद से सुन लीजिए, हमारा इफरेंट न्यूरॉन होता है मोटर न्यूरॉन और एसोसिएशन न्यूरॉन होता है हमारा इंटर न्यूरॉन। तो ध्यान से देख लीजिए, ये इस तरीके से ये पॉइंट अच्छे तरीके से समझ लिया। अगर एफरेंट आ रहा है तो आप सेंसरी के बारे में लिख के आओगे, इफरेंट आ रहा है तो आपको मोटर के बारे में लिखना है, एसोसिएशन आ रहा है तो इंटर न्यूरॉन के बारे में लिखना है। तो बेसिकली हमारा जो एफरेंट और इफरेंट जो रहता है दोनों मिला के जो रहता है हमारा एसोसिएशन न्यूरॉन बनता है। मतलब दोनों का फंक्शन जो रहता है एसोसिएशन न्यूरॉन में जो रहता है वो फॉलो किया जाता है, जिसे हम इंटर न्यूरॉन के नाम से भी जानते हैं। तो दे आर ऑल्सो नोन एज एसोसिएशन न्यूरॉन। इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। दे कनेक्ट सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन। सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन को कनेक्ट करने का काम रहता है। दे फाउंड एक्सक्लूसिवली ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये बेसिकली फाउंड होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। तो ध्यान दीजिए, फंक्शनली जो रहते हैं तीन टाइप में डिवाइड होता है, एक सेंसरी है, दूसरा हमारा मोटर है और तीसरा आता है हमारा इंटर न्यूरॉन। इसका स्ट्रक्चर, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर जो रहता है बेसिकली चार टाइप में आता है। पहला आता है हमारा यूनिपोलर, दूसरा आता है हमारा बाइपोलर, तीसरा आता है हमारा पेडिसोपोलर और लास्ट वाला आता है मल्टीपोलर। कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं वीडियो